हेलो फ्रेंड, आज हम जानेंगे कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम। तो पहले हम जान लेते हैं कूलाम का नियम कि कूलाम को किसने प्रतिपादित किया और कूलाम को कब प्रतिपादित किया गया। इसके बारे में जानने के बाद हम उसका संबंधित नियम ज्ञात करेंगे। पहले तो हम जान लेते हैं कि कूलाम का जो नियम है उसे कब और किसने प्रतिपादित किया। जो कूलाम का नियम है 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच जो कार्यरत करने वाला बल होता है उसे कूलाम का नियम कहा जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कूलाम का नियम होता क्या है। तो कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आइए अब हम चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं तथा इसी चित्र से हम उसका कूलाम का नियम भी ज्ञात करवा देंगे। तो आइए देख लेते हैं चित्र कैसे होता है। पहले तो हम दो बिंदु आवेश ले लेंगे। एक बिंदु आवेश यहाँ पर होगा और एक बिंदु आवेश यहाँ पर होगा। तो यहाँ मान लेते हैं Q1 है और यहाँ Q2 है। तो इनके बीच की जो दूरी होता है, इनके बीच यानी Q1 Q2 के बीच की जो दूरी होता है इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो Q1 और Q2 के बीच की दूरी होता है इनके व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों के मध्य जो बल लगता है वह गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो इन दोनों के बीच बल लगता है वह गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं F प्रोपोर्शनल टू Q1 व Q2 तथा F प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। आप देखेंगे कि जो यहाँ F है इन दोनों पर बल लग रहा है और यह दोनों की अनुक्रमानुपाती है तथा जो R है यानी दूरी है वो F के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अब हम इसका निगमन करेंगे तो हम देखेंगे निगमन में तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर F प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा Q1 व Q2 यानी अनुक्रमानुपाती। फिर उसके बाद R² जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट की के रूप में लिखते हैं। तो हम जब यहाँ से जब हम अनुक्रमानुपाती यानी प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो के लिखेंगे। तो यहाँ से हम जब F इक्वल टू क्या लिख लेंगे के हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा Q1 Q2 अपान R², यह होगा। अब हम जानते हैं के जो होता है वह परावैद्युतांक होता है। परावैद्युतांक होता है जिसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। इसका मान जो होता है 9×10⁹ होता है। अब हम पहले जान लेते हैं कि कौन कौन क्या है इसमें। जैसे यहाँ पर F क्या है, Q क्या है और R क्या है और के तो हम जान ही गए हैं कि परावैद्युतांक होता है। तो हम पहले अब इसको लिख लेते हैं। F जो होता है वो बल होता है और R जो होता है दूरी होता है, Q जो होता है आवेश होता है। अब इसको हम लिख लेंगे कुछ अपने सिरे बाई सिरे से। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको F इक्वल टू यानी के जगह ए लिख सकते हैं ना। के जगह 9×10⁹ लिख सकते हैं क्योंकि भाई इसका मान ही इतना होता है। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर Q1 Q2 अपान R²। अब फिर जो इसका मान होता है जो यानी 9×10⁹ ये किसका मान होता है 1/4πε0 के बराबर होता है ना। 1/4πε0 के बराबर होता है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे, यहाँ 9×10⁹ की जगह 1/4πε0 लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 यानी F इक्वल टू हो जाएगा 9 यानी F इक्वल टू हो जाएगा
9 गुणे 10 के घाते 9 की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर रहेगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ओह सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पर नहीं रहेगा यह, ये यहाँ पर रहेगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और जो बल का मान यानी जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। आइए आप देख लेते हैं शुरू से। यहाँ पर एक बिंदु है और यहाँ पर एक बिंदु, यानी यहाँ पर एक बिंदु, यहाँ पर एक बिंदु, यानी दो बिंदु है हमारे पास, जो Q1 और Q2 है। और इनके बीच की दूरी जो r है, जो यानी Q1 Q2 के बीच की दूरी r है, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी Q1 और Q2 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। और जो F बल लग रहा है, यानी Q1 Q2 पे F बल लग रहा है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आवेशों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर देख लेंगे F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। तो जो प्रोपोर्शनल हटाएगा, अगर हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो हम कांस्टेंट के लिखेंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा, यानी प्रोपोर्शनल हटाएं तो इक्वल टू लिखें और कांस्टेंट जो होता है वो के लिखें। फिर उसके बाद हो जाएगा इंटू में Q1 Q2 अपान r² हो जाएगा, जहाँ पर जो के है वह परावैद्युतांक होता है और के का मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9 होता है। तो अब इसके बाद देख लेंगे F इक्वल टू जो होता है, अब इन सभी का जो F है, R है, Q है, इन्हें हम कहते क्या हैं? तो F को कहते हैं बल, R को कहते हैं दूरी और Q को कहते हैं आवेश। तो F इक्वल टू हो जाएगा 9 गुणे 10 के घाते 9। और ये आया कहाँ से? ये जो K का मान हम रखे हैं, यानी K का जो मान होता है 9 गुणे 10 के घाते 9, वही हम यहाँ पर रख दिए हैं। फिर उसके बाद क्या किए हैं? Q1 जो यहाँ पर लिखे हैं, Q1 यहाँ पर भी लिख दिए वही, और Q2 जो यहाँ पर लिखे हैं वो यहाँ पर भी लिख दिए, क्योंकि भाई सूत्र तो यही होता है। तो Q1 Q2 अपान r²। अब यहाँ से हम देख लेंगे 9 गुणे 10 के घाते 9 यह किसका मान होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के बराबर होता है ना। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका मान रख लेते हैं। फिर F इक्वल टू हम लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में Q1 Q2 अपान r²। न्यूटन होता है जो बल का मात्रक होता है, यानी SI मात्रक होता है, वह न्यूटन होता है। आइए अब हम देख लेते हैं बल का विमीय सूत्र। तो बल का विमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है मैं आपको यही बता देता हूँ, जिससे कि आपको आसानी पड़ सके। तो बल को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो बल इक्वल टू क्या हो जाएगा? द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं, गुणे त्वरण होता है। और हम यहाँ पर त्वरण का सूत्र पहले देख लेते हैं। त्वरण का सूत्र जो होता है D बराबर t²। D जो होता है वो दूरी होता है, लंबाई लेंथ होता है। जो D होता है वह दूरी होता है, और जो T होता है वह समय होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? L/T²। अब हम इसको जब T को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? T-2, यानी T-2 है, T के पावर -2 हो जाएगा, L हो जाएगा और T के पावर -2। तो यहाँ द्रव्यमान को हम M से प्रदर्शित करते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा? यानी F का जो विमीय सूत्र होगा क्या हो जाएगा? M T के पावर -2, यही हो जाएगा ना। इसका हो जाएगा बीमा या बीमा कर सकते हैं या विमीय सूत्र बोल सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ से क्या लिखा रहे थे? विमीय सूत्र यही हम लिखा रहे थे यहाँ पर। और ये जो है आपका यह कूलाम का नियम है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।